चालाक है, मेरा बैग ले लिया, उसमें पैसे रखे थे हमने। ना इस सेंटर क्लोज पे आप डाल सकते हैं, पोस्टर है। मैडम इसकी क्या प्राइस है? 100 रुपये। सो फ्रेंड्स, हम फाइनली पहुंच गए हैं लाल किला। इसके अंदर ही मीना बाज़ार लगती है, तो आज हम मीना बाज़ार की वीडियो बनाने वाले हैं। न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सर्दियाँ बहुत पड़ रही है, आप अपना ध्यान रखिए और रज़ाई में घुसे रहिए और हमारा वीडियो देखिए। सो फ्रेंड्स, आज हम आप लाल किला मीना बाज़ार की शॉपिंग करने। फ्रेंड, यहाँ आने के लिए आपको सबसे पहले टिकट काउंटर से टिकट लेना होगा, जो कि पर पर्सन 40 रुपये की टिकट है। तो आप टिकट काउंटर से टिकट लेके आप एंट्री गेट से एंट्री कर सकते हैं। तो अभी हम मेन गेट पे हैं, जहाँ से थोड़ी दूर चल के ही आपको मीना बाज़ार स्टार्ट हो जाएगा। तो हम आपको मीना बाज़ार की आगे ले चलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको लाल किला की पूरी जानकारी लेनी है, आपको पूरा वीडियो देखना है लाल किला का, तो आप मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ, आप वहाँ जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो आइए अभी ले चलते हैं आपको मीना बाज़ार। स्टार्ट होता है। तो आइए हम देखते हैं मीना बाज़ार में आज क्या क्या नई चीज़ें आई हैं। तो फ्रेंड्स, हम एक काउंटर पे आए हैं जहाँ पे बैंगल्स लगे हुए थे, नेक पीस लगे हुए थे, बच्चों के गॉगल्स लगे हुए थे। तो बहुत ही रिजनेबल प्राइस मुझे दिखा जाते ही। और ये बैंगल्स और चूड़ियाँ जो लगी हुई थी 100 रुपीज़ में थी। और ये नेक पीस भी बहुत ही खूबसूरत था जो 100 रुपीज़ में था। यहाँ पे सारी चीज़ें 100 में ही थी मोस्टली। तो हम देखते रहे और बहुत खूबसूरत खूबसूरत मुझे बैंगल यहाँ पे दिखे। और चूड़ियाँ भी थी बहुत सुंदर। और ये सिर्फ 100 रुपीज़ में। यहाँ पे एक मैडम थी जिन्होंने बताया मुझे प्राइस इसका, तो मुझे तो बहुत ही सही प्राइस लगा बाकी मार्केट के अकॉर्डिंग। तो मैंने बहुत सारी चूड़ियाँ देखी थी यहाँ पे, जो कि अलग अलग डिज़ाइन थी, अलग अलग कलर, और ये बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। ये एक बैंगल था जिसमें लटकन लगे हुए थे, दुल्हन अकॉर्डिंग था। ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। इसके अलावा और बहुत सारी यहाँ पे ज्वेलरी लगी हुई थी जो कि अलग अलग प्राइस की थी। ये हमने काउंटर पे देखा जहाँ पे 100 पीस में रिक्शे लगे हुए थे, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे देखने में। ये होम डेकोरेट का था, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। एक अंकल थे जिन्होंने लगाया था एक काउंटर, उनके पास और बहुत सारे आइटम थे। सो अभी हम एक दूसरे ज्वेलरी काउंटर पे आ गए जहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर झुमके लगे हुए थे, इयरिंग्स लगी हुई थी, जिसका प्राइस भी 100 ही रुपये था मात्र। और ये बैंगल्स भी लगे हुए थे बहुत प्यारे प्यारे, और बिल्कुल छुन छुन करके बज रहे थे। मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और इनके पास मैंने एक बहुत ही सुंदर मोतियों की माला देखी थी, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। शाइनिंग जो थी वो अलग ही थी, और बहुत खूबसूरत माला थी वो, मोतियों की थी। और ये देखिए बहुत ही लेटेस्ट हमको ये इसकी इयरिंग और ये झुमके लग रहे थे। ये भी मात्र 100 ही रुपये के थे। तो बाकी मार्केट से मुझे इसकी प्राइस ही बहुत ही अलग थी। और ये मोती की माला थी जो बहुत ही प्यारी लग रही थी। मैंने पूछा था उनसे, तो इसकी भी प्राइस उन्होंने 100 रुपये ही बताई थी। और इसकी जो शाइनिंग थी ना, मुझे बहुत सुंदर लग रही थी। बिल्कुल रेडिश पे था ये, बहुत खूबसूरत लग रहा था। और एक मैंने देखा था वाइट कलर का, ये भी बहुत ही प्यारा था। लाइट पड़ते ही बहुत ही अच्छी शाइनिंग आ रही थी इसमें से। एक ये अलग से झुमका था जिसकी राउंड में था ऊपर का, तो बहुत प्यारा लग रहा था ये भी। तो मैंने इसको बहुत ही क्लोज से लिया था। ये बहुत ही सुंदर था। और इनके पास बहुत सारी अलग अलग ज्वेलरी हमें देखने को मिली थी। इनके काउंटर पे मुझे अलग से कुछ ब्रेसलेट भी देखने को मिले थे, जो कि बहुत प्यारे डिज़ाइन पे थे। थोड़ा सा डिफरेंट लुक ही मुझे लग रहा था। कई था ब्लैक मेटल में था, सिल्वर पे था, तो कॉपर पे भी था इस पे। तो अलग अलग डिज़ाइन थे, सारे कलर और मटेरियल भी अलग था। एक ये देखा था जो कि मल्टी पे था, ब्लैक मेटल के साथ मल्टी कलर का स्टोन लगा हुआ था, जो कि बहुत ही
ये यहाँ एक काउंटर लगा था जिस पे पर्स लगी हुई थी, जो कि एम्ब्रॉयडरी इसकी बहुत ही खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी थी, हैंड एम्ब्रॉयडरी थी, तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। इसकी प्राइस मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने 200 रुपये प्राइस बताई थी, और ये राउंड में जो था इसकी प्राइस 250 बताई थी। और बहुत सारे कलेक्शन इनके पास थे। ये था बटुआ था, ये बहुत ही प्यारा लग रहा था, थोड़ा सा अलग ही लग रहा था, बहुत लटकन वगैरह लगे हुए थे, तो ब्राइडल सेट लग रहा था पूरा मुझे तो। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मार्केट है ये 16वीं शताब्दी से लग रही है। तो जो रानी महारानी थी वो बाहर शॉपिंग करने नहीं जाती थी, उनके लिए ये बनाया गया था। ये जो है लाल किला के अंदर जो हॉल है उसके अंदर ये बनाया गया है। तो यहाँ पे जो आपको कुछ ऐसे टच मिलेंगे जो कि राजा महाराजा से टच होता था, महाराजाओं के टाइप का कुछ होता है लुक, उस टाइप की भी आपको यहाँ बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो ये जो काउंटर है यहाँ पे नेक पीस लगी हुई थी। ये जो नेक पीस है इसकी प्राइस जो है 150, 100 और ये 200 के नियर अबाउट थे सारे। बहुत अलग अलग था बट प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं था, बहुत ही मीडियम प्राइस था, बहुत ही रिजनेबल प्राइस था। तो यहाँ पे 100 से 200 के बीच में आपको ज्वेलरी मिल जाएंगी। और यहाँ पे मैंने की रिंग भी देखी थी जो कि बहुत ही प्यारी की रिंग थी, तो मैंने उसको एक बार टच किया था तो अच्छा लग रहा था मुझे देखने में। और बच्चों की वॉच, हैंड वॉच वगैरह भी इधर मिल रही थी, जैसे बच्चे घूमने कोई आते हैं तो उनके लिए भी कुछ था यहाँ पे। और ये ब्रेसलेट है जो कि 100 रुपीज़ का ही ब्रेसलेट था यहाँ पे, बहुत ही रिजनेबल प्राइस है मार्केट से, अदर मार्केट से तो मुझे यहाँ रिजनेबल ही लग रहा था। यहाँ पे विंटर के कलेक्शन भी थे, कैप था और शॉल वगैरह भी थी। तो ये कैप मुझे बहुत ही प्यारी लग रही थी और फैब्रिक इसका बहुत अच्छा था, वूल जो इसका बहुत ही सॉफ्ट था। तो ये 150 की थी और इसके साथ 100 की भी थी, पर मैंने इसको देखा तो ये मुझे पसंद थी, तो ये 150 की थी, तो मैंने देखा उसको और बहुत ही प्यारी कैप थी। और यहाँ बहुत सारे बच्चों के टॉयज़ भी लगे, तो यहाँ पे स्पिनर भी मैंने देखा था और की रिंग भी थी, बच्चों की बाइक्स थी, फोर व्हीलर थी बच्चों के खेलने की, बहुत सारे थे यहाँ पे। और ये कैप जो मैं बार बार टच कर रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। और यहाँ पे फ़ॉरेन के लिए भी कैप थी जो कि गर्मियों में आने आते हैं तो लगाते हैं, जब धूप बहुत तेज़ होती है तो यहाँ पे वो लेके यूज़ करते हैं। इसका भी प्राइस 100 रुपीज़ ही था। तो मैंने अभी हम नेक्स्ट काउंटर पे आए जहाँ पे वुडन का बहुत सारा प्रोडक्ट था जो कि होम डेकोरेट का था। तो बहुत ही सुंदर सुंदर थे, एक जेसीबी थी हो, वो भी वुडन पे थी, उसकी प्राइस जो है 350 मुझे बताया था। और एक ये खूबसूरत सा कुछ हुक्का टाइप का था, तो उसकी प्राइस मुझे मैंने पूछा तो उन्होंने 200 बताया था। तो हमने देखा कि बहुत सारे वुडन पे बहुत ही सुंदर सुंदर इनके काउंटर पे बहुत सारे अशोक स्तंभ थे और भी वुडन के बहुत सारे सामान थे जो कि ऑफिस में सजाओ या फिर कहीं अपने रूम पे रखो तो बहुत ही प्यारे लगते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। कई साइज़ का था इसमें, 200, 300, 500, 1500, 1800 तक की प्राइस का मैंने देखा था अशोक स्तंभ। और ये बहुत ही सुंदर लगता है मुझे तो ऑफिस में रखने के लिए। और वुडन पे यहाँ पे बहुत सारे बने हुए थे, ये वॉच है, पेन स्टैंड है। और ये यहाँ पे एक मैंने देखा था बहुत ही नक्काशी पे हाथी बनी हुई थी जो कि मीनाकारी पे थी, तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ये नेक्स्ट काउंटर पे आए, यहाँ पे तो बहुत सारी जो है संगमरमर पे बने हुए थे, बहुत ही सुंदर नक्काशी हुई थी उस पे, जो कि देखने में बहुत ही प्यारे लग रहे थे। जो कि ये थोड़ा सा महाराजा टाइप का टच थोड़ा दे रहा था। और ये स्टिकर है जो है लगे हुए हैं, ये मैग्नेट पे था, तो ये कहीं पे आप चिपका सकते हो इसको, कहीं पे लोहे का कोई अलमारी हो या फ्रिज। ये ज्वेलरी बॉक्स मैंने देखा तो बिल्कुल लग रहा था कि बहुत ही खूबसूरत है, जो कि संगमरमर पे बनी हुई थी। और ये हाथियों पे भी बहुत ही सुंदर नक्काशी हुई थी जो कि मीनाकारी बोलते हैं इसको। इसके अंदर भी एक छोटी सी हाथी को बनाया गया था, ये हैंडमेड था, पर मुझे बहुत ही लगा कि यार ये कैसे बना होगा, बहुत ही डिफ़िकल्ट काम था। तो इनके पास जो भी थी चीज़ें बहुत ही प्यारी थी। और ये देखिए फिश थी, तो ये कितनी खूबसूरत है, बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन पे थी, जो कि मुझे तो बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहा था। और ये हमने एक टेबल लैंप पे देखा था जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो मैंने इसको पूछा कि ये कैसे इसको यूज़ कैसे किया जाएगा, तो इस उन्होंने बताया कि ये चार्ज पे होता है, ये चार्ज से चलता है। इस पे 10 तरह की लाइटें जलती हैं जो कि हैंड से बस कुछ टच करने पे ये जल जाता है। और ये जैसे जैसे आप टच करेंगे वैसे वैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा। और इनके पास और बहुत सारी सामान थे, ये जैसे कि ताजमहल था, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ। तो
तो ये सब ज़्यादा मुझे टेबल लैंप ही पसंद आई थी। तो वो मुझे बहुत अच्छे से इसको समझा रहे थे कि देखिए ये कैसे जलता है। वो अपने हाथों से जला के मुझे दिखाए, फिर जब बहुत कोशिश कर रहे थे मुझसे, बार बार चेंज नहीं हो रहा था कलर, तो वो मुझे उसको रख के दिखाए कि देखिए कैसे कलर चेंज होता है। जितनी बार आप उसको टच करोगे उतनी बार उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो मुझे ये टेबल लैंप बहुत प्यारी लगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो थोड़ा सा रजवाड़ा टच देती हैं, क्योंकि ये 16वीं शताब्दी की मार्केट है जो 16वीं शताब्दी से लगती हुई आ रही है। इस वजह से यहाँ पे ऐसी चीज़ें रखी जाती हैं, आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जो कि 16वीं शताब्दी से रजवाड़ा टच थोड़ा देती हैं। बहुत सारी ऐसी ज्वेलरी, बहुत सारे ऐसे होम डेकोरेट के सामान आपको यहाँ मिलेंगे जो कि थोड़ा सा रजवाड़ा टच देती हैं। और यहाँ पे शॉल है, विंटर कलेक्शन भी आए हुए थे, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में शॉल थोड़ा हमको देखने को मिली थी यहाँ पे, जो कि बहुत ही सुंदर शॉल थी और बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक भी थी। यहाँ पे जो शॉल थी वो भी मुझे प्राइस में बहुत ही सही लग रही थी। 300 की, 500 की प्राइस थी, और 800 से ज़्यादा मैंने यहाँ पे कोई शॉल नहीं देखी थी, जो कि बहुत ही सुंदर सुंदर शॉल थी, बहुत ही ऊनी थी, बहुत ही रिजनेबल प्राइस भी मुझे लग रही थी। इसमें से मुझे बहुत सारी शॉल तो मुझे पसंद भी आ रही थी, पर ऑलरेडी मेरे पास बहुत थी तो मैंने ली नहीं। पर बहुत अच्छी शॉल थी, रिजनेबल प्राइस बाहर के मार्केट्स के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे बहुत ही प्राइस रिजनेबल लग रही थी। सारी चीज़ों की प्राइस मुझे बहुत ही रिजनेबल थी बाहर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे बहुत सारी ज्वेलरियों के काउंटर होते हैं जो कि काफ़ी हद तक तो सेम ही आपको मिल जाएंगे, रिपीट होते रहेंगे, पर प्राइस भी आपको थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट मिल जाएगा। पर एक प्राइस और यहाँ की जो ज्वेलरी यहाँ पे थोड़ी आपको अलग ही देखने को मिल रही थी, और प्राइस तो बहुत ही अलग था, इन सब का बहुत ही रिजनेबल था। ये बैंगल मैंने देखा था 100 रुपीज़ का था, तो बहुत ही खूबसूरत इसमें स्टार लगे हुए थे, तो देखने में मुझे बहुत प्यारा था। और यहाँ पे मंगलसूत्र जो थी, ये पर्स थी जो कि 200 रुपये में थी, और ये बहुत ही सुंदर लग रही थी मुझे। एक साइड पीछे के थोड़े से चैन वैन लगे हुए थे तो अच्छा लग रहा था। ये हैंडमेड थी, और ये प्लास्टिक की मैंने देखी थी तो बड़ा प्यारा लग रहा था बच्चों के लिए, बड़ी क्यूट सी थी, तो मुझे बहुत ही सुंदर कलर भी इसका लग रहा था, थोड़ा सॉफ्ट थी हाथ में लेने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप कभी भी अगर लाल किला या फिर दिल्ली घूमने आ रहे हैं तो मीना बाज़ार एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही रिजनेबल प्राइस आपको मिलेगी और थोड़ा यूनिक चीज़ें भी मिलेंगी। और ये जैसे कि आप जानते हैं ये एक किला है और यहाँ पे राजा महाराजा पहले रहते थे, तो उनसे भी टच बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, आपके बच्चों को देखने की मिलेंगी। तो आप लाइए अपने बच्चों को, और आप भी आइए, थोड़ा सा आपको डिफरेंट चीज़ मिल जाएगी, और थोड़ा सा तो आपको यहाँ पे होम डेकोरेट की बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। और ये बहुत ही अलग अलग लुक की, ये मैंने हंस का जोड़ा देखा था तो मुझे ये बहुत ही खूबसूरत लगा था, 200 रुपये में था, जो कि बहुत ही प्यारा हंस का जोड़ा था। मेरा तो दिल कर ही नहीं रहा था उसको छोड़ने के लिए, इतना खूबसूरत था वो। और ये हम एक शॉप पे है जहाँ पे मुझे बहुत ही खूबसूरत बैंगल देखने को मिले थे, जो कि गोल्ड पॉलिश पे था, तो मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था वो बैंगल। मैं बार बार उसको चेक कर रही थी। और यहाँ पे देखिए हाथियाँ थी जिस पे मीना नक्काशी हुई थी, जो कि बहुत ही प्यारी नक्काशी होती है और बहुत ही डिफ़िकल्ट नक्काशी होती है। और ये मैंने एक देखा था कैंडल स्टैंड था, जो कि ये भी वुडन पे बना हुआ था, इसकी प्राइस 1200 रुपये थी। ये बहुत ही प्यारी वुडन पे थी, तो मैंने पूछा इसकी प्राइस, तो उन्होंने मुझे देखा कि नीचे टैग पे लिखा हुआ है, बहुत खूबसूरत था वो। और ये हाथी वाती थी जो कि 800-900 रुपये में थी, जिस पे भी मीना नक्काशी हुई थी, और इसके अंदर भी एक छोटी सी हाथी बनी हुई थी। तो मुझे लगा कि शॉक्ड थी मैं कि कितना डिफ़िकल्ट काम होगा, किसने किया होगा, इसको हाथ से बनाया गया होगा, और एक भी बार इसको कटिंग नहीं हुई है, पूरा ये छील छील के बनाया गया था। यहाँ पे बहुत सारी आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो थोड़ा सा डिफरेंट लुक मिलती हैं देखने को। और यहाँ पे ताजमहल जैसी बहुत ही अच्छे संगमरमर पे डिजाइनिंग मिलेगा यहाँ पे आपको। इनके पास तो लाफिंग मुद्दा भी मैंने देखा था, कई तरह के थे, कप में बने हुए थे, और कैंडल स्टैंड थे, तो बड़े प्यारे लग रहे थे। और एक डमी पे बड़ी खूबसूरत सी ये ज्वेलरी पहनाई हुई थी, जो कि मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। इसको देख के मुझे लग रहा कि बिल्कुल हाँ, ये कोई राजा महाराजा का टच दिया गया है, पूरा सर से पहनी हुई थी, तो ज्वेलरी अच्छी लग रही थी मुझे। मैं वापस जाके इनके पास मैंने देखा कि थोड़ा सा डिफरेंट मुझे क्या दिख रहा है। मैंने इनसे पूछा भी कि ये क्या है, तो उन्होंने बताया मुझे कि ये मीना नक्काशी पे की हुई कप रखा हुआ है। और ये इनके पास देखिए कितना खूबसूरत है, ये पैरेट है, ये हंस है, ये सारी चीज़ें जो है मीना नक्काशी पे हुई थी। ये
हैंडमेड है। तो इसको छील के इसको बनाया गया, पत्थर को घिस के इसको बनाया गया। इसकी प्राइस 7,000 थी। मैं इसको बहुत पास से जाके देखी, टच करके तो बड़ा सॉफ्ट भी लग रहा था तो पत्थर पे बड़ा सिल्क था इसके अंदर, बहुत ही चिकनी शाइनिंग थी इसके अंदर। जब मैंने इसको छुआ तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, छूने में भी बड़ी सॉफ्ट लग रही थी। पत्थर पे था पर इसकी जो शाइनिंग थी, जो चिकनापन था इसका, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे छूने पे ही, बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पे होम डेकोरेट के लिए मिल जाएगी जो कि आपके घर की शोभा बढ़ाएंगी और ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा आपको, आपके पास भी रहेगा। तो ये जो नेक पीस की थी, ये माला थी जो कि 50 रुपये में यहाँ मिल रही थी और ये बहुत ही खूबसूरत शॉल थी, मुझे बहुत सुंदर लग रही थी ये शॉल। 1200 रुपये की थी और ये इनके पास सारी चीज़ें जो भी हैं ये 100-100 रुपये में थी। ये नेक पीस जितनी भी देख रहे हैं आप, माला, नेक पीस, नेक सेट जो भी हैं, ये 50-50 रुपये में थी। ये गोल्डन टच पे थोड़ा सा जो बैंगल था, बहुत ही प्यारे प्यारे बैंगल की डिज़ाइन भी थी यहाँ पे, सब 100-100 रुपीज़ में, बहुत रिजनेबल और बहुत ही अच्छे कलर डिज़ाइन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो जब भी आप आइए ज़रूर जाइए मीना बाज़ार। और एक मीना बाज़ार और है जो कि वो जामा मस्जिद के सामने लगती है, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको वो ज़रूर दिखाऊंगी, वहाँ पे मैं आपको ले जाऊंगी। तो वो आप वीडियो मेरा नेक्स्ट ज़रूर देखें तो आपको वो दूसरी मीना बाज़ार आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। दिल्ली के अंदर आपको 2 मीना बाज़ार मिल रही है, जो कि एक लाल किले के अंदर है और एक जामा मस्जिद के जस्ट सामने ही लगती है, वो जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाली हूँ। सो अभी हम नेक्स्ट शॉप पे आए जिसके पास हैंड पर्स की बहुत सारी वैरायटीज़ थी। और ये स्टिकर है जिसमें मैग्नेट लगे होते हैं, जो कि आप अपने अलमारी पे या फ्रिज पे या फिर डोर पे आप इसको लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। ये मिरर है, थोड़ा सा देखने में ही लग रहा है कि रजवाड़ा टच दे रहा है, बहुत ही सुंदर मिरर था। और ये फ़ैन था जो बहुत ही प्यारा लग रहा था, ये ऑन तो नहीं हो रहा था मुझसे, मैंने देखा सिर्फ छू के इसको। बहुत ही प्यारा फ़ैन था, शो पीस में था। और यहाँ पे शॉल है, मीना पश्मीना शॉल मिल जाएंगी आपको बहुत ही रिजनेबल प्राइस में, ओनली 500 या 600 में मिल रही थी। 200-300 से स्टार्टिंग थी। यहाँ पे वुडन के बहुत सारे लाफिंग मुद्दा थे और जो है बहुत सारे बौद्धा थे, लाफिंग ये वुडन पे बने हुए थे। और ये वुडन पे ये अशोक स्तंभ भी यहाँ पे मिल रहा था। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी आपसे कि आप ज़रूर आइए मीना बाज़ार घूमने और पूरा वीडियो देखिए मेरा। आपको जो भी पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियो, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकूं। आप वीडियो को पूरा देखिए और लाइक करिए, कमेंट्स करिए और शेयर भी करिए, ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। और इनके पास देखिए खूबसूरत खूबसूरत नेक पीस भी लगी थी, सिर्फ 50-50 रुपये में, जो कि बाहर ही मैंने इसी नेक पीस की वैल्यू देखी थी तो वो 75 रुपीज़ या 100 रुपीज़ पे अलग अलग प्राइस पे थी। यहाँ पे आपको 50 रुपये में ये मिल रही है, 50 रुपीज़ में यहाँ पे आपको आसानी से मिल जा रही है। आपको जो कलर चाहे आप ले सकते हैं, सबकी प्राइस एक ही थी, 50 रुपीज़। ये हमने ज्वेलरी बॉक्स देखा था जो कि बिल्कुल लग रहा था कि हाँ ये रानी महारानी का होगा, क्योंकि इसकी जो डिज़ाइन थी, जो मोती लगे हुए होते हैं, बिल्कुल वैसे ही दिख रहा था कि ये बहुत ही खूबसूरत, जैसे लग रहा था हाँ किसी रानी का हो। जैसे कि हम लाल किला में है तो सारी चीज़ें वैसे ही टच में आपको यहाँ पे मिलेंगी। ये बहुत छोटी छोटी सी मूर्ति थी जो कि हनुमान जी की और लक्ष्मी माता की है और ये सरस्वती माता की थी। तो ये भी 200-200 रुपये की थी, बहुत छोटी छोटी और ये बहुत ही सुंदर थी। मैंने इनकी भी प्राइस पूछी थी तो ये बहुत प्यारे प्यारे थे, तो उन्होंने बताया कि ये 200 रुपये से स्टार्ट है। तो मुझे तो बहुत ही काफ़ी अच्छा, बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था यहाँ की मार्केट। मेरा तो बिल्कुल आने का ही दिल नहीं कर रहा था, पर टाइम तो बहुत हो रहा था, आना ही था। तो मैंने जितना भी हो सका मैं आपको क्लोज से क्लोज सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की हूँ। बहुत ही प्यारे प्यारे जो भी टॉप्स हैं, ईयर्स हैं, ईयरिंग्स हैं, तो मैं उसको आपको दिखाई हूँ। तो आप, ये काउंटर था जहाँ पे ओरिजिनल नग मिल रहे थे, एडी पे मिल रहे थे। और ये रिंग भी थी ब्लैक मेटल पे जिसकी प्राइस 250 थी। तो बहुत ही प्यारी रिंग थी ये भी। और यहाँ पे सारी चीज़ें आपको, ये जो टॉप्स है, इयरिंग्स हैं और ये बहुत सारे टॉप्स थे, तो जो भी थे ये एडी नग पे थे। तो इसकी शाइनिंग तो थोड़ा अलग ही होती है, सबको पता है कि एडी नग थोड़ा ज़्यादा शाइन करता है और बहुत ही सुंदर क्वालिटी होती है। तो यहाँ पे होम डेकोरेट के आपको बहुत सारे सामान मिल रहे हैं, होम डेकोरेट के लिए आप ले जाइए और खूब सुंदर सुंदर घर को सजाइए। और ये देखिए, ये है 100 रुपीज़ की नेक पीस मिल रहा था यहाँ पे। और
बहुत सारी ड्रेस पे आपको चल जाएगा ये, एथनिक पे, वेस्टर्न पे, सारे कल्चर पे आपको ये ड्रेस, यहाँ की ज्वेलरी जो है सब पे सूट करती है। और यहाँ पे ये लाफिंग बुद्धा था जो कि बहुत ही प्यारा और बहुत ही क्यूट लग रहा था मुझे। इसका जो लुक दिया गया था वो बहुत ही प्यारा था। यहाँ पे और विंटर कलेक्शन भी बहुत सारे थे। और यहाँ पे 200 तक की शॉल आपको मिल जाएगी। ये बैग का काउंटर था जहाँ पे मैंने 200 की एक बैग देखी थी, जो कि ये ब्लैक कलर की एम्ब्रॉयडरी थी और वाइट पे भी पूरी फुल एम्ब्रॉयडरी थी। और यहाँ पे एक 300 की पर्स मैंने देखी थी जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसके बगल मैंने एक देखा था जो कि ब्लैक में था, पूरे सितारे लगे हुए थे, जो कि एक प्रिंट दिया गया था सितारे से, जो कि बारबी का था। बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसकी भी प्राइस मैंने पूछी थी तो 300 उन्होंने बोला था, जो कि मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। मेरा तो छोड़ने का ही दिल नहीं कर रहा था, बट क्या करें, सारी चीज़ें तो नहीं ले सकते हम। तो मैंने देखा और उनकी प्राइस भी मैंने पूछा तो उन्होंने बोला, देखिए प्रिंट पे दिख रहा होगा, बारबी बनी हुई है, शूज़ बने हुए हैं। तो ये बहुत पसंद था मुझे, जो कि सितारे पे पूरा लगा हुआ था। उसके बाद हम आगे थोड़ा से गए तो वहाँ पे ज्वेलरी काउंटर था, जो ये गोल्ड प्लेटिनम का था, जो कि बहुत ही प्यारा बैंगल था। और ये मंगलसूत्र भी 100 रुपीज़ के यहाँ पे मिल रहे थे। ये मैंने एक तोप देखी थी जिसका 450 प्राइस था, जो कि बहुत ही प्यारी और बहुत ही ये क्यूट कैसा लग लगा रही कमेंट थी। करके ज़रूर बताइए। और आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय।